अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस प्रोजेक्ट में हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके एक इंटरैक्टिव कैलकुलेटर बनाएंगे। ये एक बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट है जो आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने डेस्कटॉप पर एक 3+ एंड लास्ट रो के अंदर मुझे 00 01 0 एंड डॉट एंड लास्ट इक्वल्स टू। सो HTML की मदद से मैंने कोड का स्ट्रक्चर रेडी कर लिया है। अब मुझे इस तरह से इसको स्टाइल देने की ज़रूरत है। अब जो मैंने फाइल क्रिएट की थी style.css, इसको मैं अपनी index.html के अंदर इंपोर्ट करूँगा लिंक के टैग के हेल्प से, और href के अंदर मैं अपनी फाइल का पाथ दूंगा style.css, जो मैंने अपनी फाइल का नेम रखा था। फाइल में चलते हैं अपनी style.css की, एक स्टेरिक लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। स्टेरिक से हम क्या करते हैं, हम अपने जितने भी HTML का कोड है उस सबको पकड़ते हैं और इसकी हेल्प से हम मेरे पास आ चुकी है अपनी। अब मैं इसको
अब तुम देखो यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज जो है रिपीट हो रही है, तो हमें ये नहीं करना, हमें क्या करना है, बैकग्राउंड इमेज को कवर के लिए सेलेक्ट करना है और इसको रिपीट, इसकी जो इमेज की रिपीटिशन हो रही है उसको ख़त्म करना है बैकग्राउंड इमेज के अंदर। सो यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी होगी, तुम्हें इसको नो रिपीट करना है। सो ये नो रिपीट हो गई। अब हमें इसको बताना है कि हमें बैकग्राउंड किस लिए चाहिए। अब हमें इसको बताना है बैकग्राउंड का साइज़ क्या होना चाहिए। यहाँ पर कंटेन भी होता है, कवर भी होता है। कवर से तुम्हारा क्या होगा, ये कवर बना देगा इसको बैकग्राउंड पे। सो बैकग्राउंड कवर भी हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तुम्हें याद होगा यहाँ पे हमने कैलकुलेटर की क्लास बनाई थी, वो इसीलिए बनाई थी कि हम इसको यहाँ पे style.css के अंदर कॉल करके वर्क कर सकें इसके ऊपर। इसको हम एक स्पेसिफिक विड्थ दे देते हैं, ये हमारी विड्थ ले लें 400 पिक्सल, इसको विड्थ दे देंगे। हाइट ही ऑटोमेटिकली मैनेज करेगा और बॉर्डर लगा के देखते हैं कि हमारी विड्थ जो है कैसी दिख रही है। सो हमारी जो है विथ इसके कैलकुलेटर के बॉक्स पे लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अपने बॉक्स के अंदर एक पैडिंग लेंगे ताकि हमारा कंटेंट जो है दोनों साइड से बिल्कुल सेम गैप ले ले। अभी तुम्हें इसकी विथ बड़ी लग रही होगी, जब हम इसके बटन्स को फिक्स करेंगे, इसको स्टाइल करेंगे तो ये और अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ अपने कैलकुलेटर का जो बॉक्स है इसको बॉक्स शेडो दूँ। गूगल पे आऊँगा और बॉक्स शेडो लिखूँगा। पहली वेबसाइट मेरे पास शो होगी CSS स्कैन, इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे बॉक्स शेडो के, और उसको पेस्ट कर देता हूँ अपने कोड के अंदर। अब देखते हैं हमारा कोड किस तरह से शो हो रहा है। बॉक्स शेडो देने के बाद मैं अपना बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, अपना बॉर्डर ख़त्म करके देखते हैं। सो ये देखो हमारा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट भी हो चुका है और हमारा बॉक्स शेडो उसको डिस्प्ले भी कर रहा है, जो हमने बॉक्स शेडो सेलेक्ट किया था यहाँ से। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, ये एक तरीके से ग्लास नुमा शो हो रहा है हमें। अब हम चलते हैं इनपुट को सेट करने के लिए। इनपुट को पकड़ेंगे टैग की हेल्प से। इनपुट टैग को हमने अपने CSS के अंदर इंपोर्ट किया। हम इसको देंगे विथ 100%, तो ये विथ ले लेगा 100%। इसको हाइट देंगे हम 60 पिक्सल्स की और इसका बैकग्राउंड जो है वो भी ट्रांसपेरेंट कर देंगे। मैं नहीं चाहता कि अपने इनपुट के पीछे वाइट कलर शो करूं, कि आउटलाइन को नन करेंगे ताकि जब हम इसके अंदर क्लिक करें तो ब्लैक ब्लैक इस तरह से शो ना हो। एंड इसके बॉर्डर को भी नन कर देंगे। और मैं ये सेम बॉक्स शेडो जो है अपने इनपुट को भी दे देता हूँ। अब मैं इनपुट के अंदर आता हूँ और मैं यहाँ कुछ प्रॉपर्टी लिखूंगा, तो मुझे या मेरी कुछ भी प्रॉपर्टीज़ होंगी तो वो ब्लैक कलर में नहीं, इसका टेक्स्ट कलर मुझे चाहिए होगा वाइट। और मैं इसका फॉन्ट साइज़ भी बढ़ा देता हूँ। इसका फॉन्ट साइज़ मैं 25 पिक्सल सेट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा बेहतर दिखना शुरू हो जाए। ठीक है, और इसके अंदर मैं पैडिंग भी प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि ये इनपुट जो है अपने पास दोनों जगह से गैप बराबर कर ले। जब भी मैं इस पर कर्सर करूँगा तो ये
हाथ बना हुआ शो करेगा। सेम इनपुट पे भी करते हैं। इनपुट पे जो है हमें ये अच्छा नहीं लग रहा, इनपुट पे जाते हैं, कर्सर लेंगे और कर्सर यहाँ पर हम पॉइंटर ही ले लेंगे। तो अब कैलकुलेटर बहुत अच्छा दिखना शुरू हो गया है। अब मैं चाहता हूँ ये मेरा कैलकुलेटर जो है इसके जो कॉर्नर्स हैं, जो इसके एजेस हैं, इसको थोड़ा सा राउंड कर दूँ। कैलकुलेटर के अंदर चलते हैं, कैलकुलेटर की क्लास के अंदर बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी लेंगे और 15 पिक्सल इसको बॉर्डर रेडियस दे देंगे। तुम देखो ये और बेहतर दिखना शुरू हो गया है। तो स्टाइलिंग का काम हमने कर लिया अपना। अब हमारा काम रहता है सिर्फ जावास्क्रिप्ट का। तो कोड के अंदर चलते हैं और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को क्रिएट करते हैं app.js और अपनी index.html के अंदर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अपनी फ़ाइल का पाथ देंगे जो आपने नाम रखा है। तो हम अपनी app.js की फ़ाइल के अंदर आ गए। अब हम जो है index.html के अंदर चलते हैं और अपने इनपुट को, जहाँ पे हमारा रिज़ल्ट शो होगा, हम इस इनपुट को एक आईडी देंगे, आईडी, और इसको देंगे इनपुट डैश बॉक्स और इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अपनी app.js के अंदर आते हैं और हम यहाँ पर लेट की हेल्प से एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, इनपुट वैल्यू, और हम कहते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और उसके अंदर से गेट एलिमेंट बाय आईडी का मेथड को यूज़ करते हुए हमारी आईडी को गेट करके लाओ। मैंने आईडी क्या दी थी वहाँ पे, इनपुट बॉक्स। तो मैं यहाँ कंसोल लगा के देखता हूँ कि मेरी इनपुट वैल्यू शो हो भी रही है नहीं हो रही। साथ साथ मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूँगा बटन्स के नेम से। इसको मैं बोलूँगा डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, क्यूरी सेलेक्टर ऑल मेथड की मदद से तुम मेरे बटन्स को गेट करके लाओ। तो कंसोल लगा के देखते हैं कि मेरे पास क्या शो हो रहा है। मैं चलता हूँ अपने कैलकुलेटर पे, ब्राउज़र पे, और यहाँ कंसोल के अंदर देखते हैं कि क्या शो हो रहा है। तो तुम देखो मैंने फर्स्ट इनपुट बॉक्स को गेट एलिमेंट बाय आईडी से सिलेक्ट किया था, तो मेरे पास यहाँ कंसोल में ये आ रहा है और साथ साथ मेरे पास मेरे बटन्स भी शो हो रहे हैं। ये काम तो हमारा हो गया। अब मैं इन कंसोल्स को बंद करता हूँ। यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ रिजल्ट के नेम से। इसको मैं अभी एम्प्टी स्ट्रिंग रखूँगा और मैं इसको लेट से क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मैं इसको रीइनिशियलाइज कर सकूँ। अब जो मैंने बटन्स को गेट किया था अपने क्यूरी सेलेक्टर ऑल मेथड की मदद से, तो मैं चाहता हूँ इस बटन के लिए मैं एक एरे बनाऊँ। मैं बटन्स एयर के नाम से जो है अपने वेरिएबल का नेम रखता हूँ और इसके अंदर एरे डॉट फ्रॉम मेथड का यूज़ करते हुए इसके अंदर अपने बटन को पास कर देता हूँ और फिर कंसोल के अंदर कि मेरे पास क्या आउटपुट शो हो रहा है। अब तुम देख सकते हो मैंने जो एक एरे बनाया है, तो यहाँ पर मेरे पास एक एरे शो हो रहा है बटन एरे के अंदर, लाइन नंबर 10 के अंदर। इसको बंद करते हैं। बटन्स पर मैं अपना फॉर ईच मेथड यूज़ नहीं कर सकता था। फॉर ईच मेथड मुझे एरे पे यूज़ करना था, इसलिए मैंने बटन्स का एक एरे बनाया है ताकि मैं अपना फॉर ईच मेथड ईजिली अपने एरे पर यूज़ कर सकूँ। सो बटन्स एरे को हम लेते हैं अपने और इसके ऊपर फॉर ईच का मेथड चलाते हैं। फॉर ईच को हम एक ये पैरामीटर देते हैं और साथ में इधर एरो फंक्शन चलाता हूँ। इस एरो फंक्शन के अंदर मैं इसको बोलूँगा कि मेरे बटन्स के ऊपर एक ऐड इवेंट लिसनर ऐड करो और जब क्लिक हो तो तुम मुझे एक ई पास कर दोगे। और इस ई के अंदर मैं एक और एरो फंक्शन बनाता हूँ और उसके अंदर बताऊँगा कि जब ई तुम पास करोगे, जब ई तुम मुझे दोगे तो तुम्हें क्या काम करना है। तो मैं तुम्हें कंसोल के अंदर ई के अंदर क्या आ रहा है वो शो कराता हूँ। जब मैं यहाँ किसी पर भी क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैंने एक ऐड इवेंट लिसनर पे बोला था कि क्लिक जब भी हो एक ई पास करोगे,
तो तुम देखो एक ई के अंदर मेरे पास यहाँ पर टारगेट आ रहा है। टारगेट किस पे हुआ? बटन पे हुआ मेरे। तो ये तो तुम्हें पता चल गया कि ई के अंदर क्या आ रहा है। अब हम इस ई के अंदर बताएंगे, इसको कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अगर ई डॉट टारगेट डॉट इनर एचटीएमएल इसकी बराबर होती है मेरे स्ट्रिंग के इज इक्वल्स टू के साथ, तो तुम्हें क्या करना है, मेरा जो रिज़ल्ट था इसको तुम जावास्क्रिप्ट के इनबिल्ट इवैल्यूएट के फंक्शन की मदद से तुम इसको इवैल्यूएट कर दोगे। इवैल्यूएट फंक्शन क्या करता है? जावास्क्रिप्ट के मैथमेटिकल ऑपरेशंस को खुद ही हैंडल करता है। रिजल्ट के अंदर हमें एक वैल्यू देनी है तो हम रिजल्ट की ही वैल्यू दे देंगे जो हमारे पास इनपुट के अंदर आएगा। अब तुम समझना कोड को, रिजल्ट के अंदर हमारे पास फंक्शन जो है काम कर रहा होगा मैथमेटिकली। अब हमें क्या करना है, हमने एक इनपुट वैल्यू के नाम से एक अपना वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर वैल्यू को हमें सेट कराना है रिजल्ट की। इनपुट डॉट वैल्यू के अंदर रिजल्ट की वैल्यू को तुम सेव करा दो। एल्स के अंदर मैं इसको बोलता हूँ रिजल्ट के अंदर तुम कॉन्कैटिनेशन कराओगे मेरे ई डॉट टारगेट डॉट इनर एचटीएमएल के अंदर जो चीज़ मुझे मिल रही होगी। लेट सपोज देखो क्या मिल रहा होगा, यहाँ पे 4 क्लिक कर रहा हूँ, 5 क्लिक कर रहा हूँ, 6 क्लिक कर रहा हूँ। तो जब इसको ये मिल रहा होगा तो मैं इधर बोल रहा हूँ इसको रिजल्ट के अंदर तुम मेरे जो ई डॉट टारगेट डॉट इनर एचटीएमएल जो आ रहा है उसको तुम कॉन्कैटिनेट करा दो रिजल्ट के अंदर। इनपुट के अंदर इनपुट वैल्यू जो मेरा वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू को सेट कराओ रिजल्ट की। अब तुम देखना मैं जब यहाँ पे 4 5 क्लिक करूँगा तो मेरे इनपुट वैल्यू के अंदर मेरी वैल्यूज़ आना शुरू हो चुकी हैं। और जो हमने इवैल्यूएट का फंक्शन बनाया था इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो हमारा रिजल्ट भी आ रहा है। मैं रिफ़्रेश करता हूँ ताकि रिमूव हो जाए सारी चीज़ें। 100 माइनस 100 आंसर क्या आ रहा है? 0। तो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस तो होने लग गए। सारे ऑपरेशंस देख लेते हैं ठीक से वर्क कर रहे नहीं कर रहे। 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60, तो हमारे पास एवेल्यूएट का काम तो चल रहा है। अब हम जब 45 ऑल क्लियर करते हैं तो हमारे पास AC लिखा हुआ आ जाता है, और जब हम डिलीट करते हैं तो हमारे पास डिलीट भी नहीं होता। तो हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। कोड में चलते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं। अब हमें जहां हमने इफ़ की कंडीशन लिख दी थी वहीं पर हमें अपना एल्स इफ को डिफाइन करना है। एल्स इफ के अंदर हमें बोलना है ई डॉट टारगेट डॉट इनर एचटीएमएल अगर बराबर होता है मेरे AC के ऑल क्लियर के बटन के मुताबिक, तो तुम क्या करोगे, रिजल्ट की वैल्यू, तो तुम मेरे रिजल्ट को एम्प्टी स्ट्रिंग शो करोगे, खाली कर दोगे। और फिर क्या करोगे, इनपुट वैल्यू के अंदर तुम डॉट वैल्यू के अंदर जाओगे और इसकी वैल्यू को तुम बराबर कर दोगे रिजल्ट के साथ। अब देखते हैं हमारा कोड को चल के कि ऑल क्लियर वाली फंक्शनैलिटी चल रही है नहीं चल रही। 1 2 3 जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ और फिर ऑल क्लियर करता हूँ तो तुम देख सकते हो मेरा ऑल क्लियर हो रहा है, पर डिलीट वाला काम मेरा नहीं हो रहा। यहाँ पर आऊँगा, एक और एल्स इफ ओपन करूँगा, एक और कंडीशन लगाऊंगा एल्स इफ की, और वही चीज़ बोलूँगा ई डॉट टारगेट डॉट इनर एचटीएमएल के अंदर अगर मेरा डिलीट का कंटेंट है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, रिजल्ट को लूँगा, रिजल्ट को यहाँ मैं री इनिशियलाइज कर रहा हूँ और रिजल्ट को सब स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है जो वैल्यूज़ को एक्सक्लूड करता है। तो मैं यहाँ पे इसको बताऊँगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से शुरू करो तुम और मेरे रिजल्ट पे जाओ, रिजल्ट के अंदर जितनी भी मेरी लेंथ है उसका जो है -1 कर दो। तो ये सब स्ट्रिंग जो है अपना इस तरह से काम करेगा। और तुम यहाँ पर इनपुट की जो वैल्यू है, इनपुट की वैल्यू के अंदर इनपुट की वैल्यू के अंदर तुम मेरा रिजल्ट शो करा दो। अब मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ वगैरह को लिखता हूँ जो भी मेरा काम करना है, और मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ। तो तुम देखो यहाँ पर मेरे पास डिलीट की फंक्शनैलिटी चल रही है। मैं आता हूँ 100 मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूँ और मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट भी आ रहा है। तो ये जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी का हमारे पास कोड हो चुका है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। इसकी फंक्शनैलिटी के अंदर कोई भी तुम्हें इशू लगे या तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट्स करो, और मैं कमेंट्स देखता हूँ और उसको पढ़ता भी हूँ, तो मैं तुम्हें उसका जवाब भी दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसे हमारे प्रोजेक्ट्स और आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।